नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं कि मक्का की खेती में कौन कौन सी वेराइटियां ले सकते हैं और कौन सी वेराइटियां आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। क्योंकि सोयाबीन का जो फसल है वो खाने का सौदा बनती जा रही है। अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का जो बाजार भाव है वो मक्का के भाव से ज्यादा है, लेकिन हालांकि उत्पादन बहुत कम आ रहा है। क्योंकि हम सोयाबीन जो कमाते हैं वो लोहा कमाते हैं, क्योंकि किसान मित्र 2 या 3 फसलें भी कमाते हैं और सोयाबीन है जो खेत को उतारती भी है। बात करें तो मक्का की का ऑप्शन क्यों चुनते हैं किसान साथी, क्योंकि हम इस खरीफ के सीजन में एक ही चीज लगा सकते हैं, या तो सोयाबीन लगा सकते हैं तो या फिर मक्का लगा सकते हैं। लेकिन मक्का किसान साथियों इसलिए लगाते हैं क्योंकि मक्का का उत्पादन और उसकी जो लागत है वो थोड़ी कम आती है और सोयाबीन का उत्पादन दिन ब दिन जो घटता जा रहा है। बात करें तो किसानों द्वारा मक्का लगाने के कई कारण होते हैं। सोयाबीन का कम भाव जोड़े तो सोयाबीन ज्यादा से ज्यादा माने तो 4 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से, और 4,000 के भाव से भी जोड़े तो 16,000 एक बीघे के आ रहे हैं। और मक्का की बात करें तो एक बीघे का 20 कुंटल कम से कम मक्का होता है, और 2,000 के भाव से भी जोड़े तो 40,000 के आसपास ये मक्का होता है। बात करें दोनों में खर्चे तो स्प्रे सेम ही रहते हैं, 2-3 स्प्रे मक्की में, 2-3 स्प्रे सोयाबीन में भी करने पड़ते हैं। और अपने पास सोयाबीन का एक ऑप्शन यही रहता है कि हम मक्का को लगाए। और जो हमारे पुराने किसान मित्र है मालवी कहावत में कहते हैं कि जो मक्का है उससे खेत को पनवा भी लगता है। तो मतलब इसका है कि जिसे हमारा खेत है जो उसमें जो आवश्यक न्यूट्रिशन है वो भी मिलते रहते हैं, और जो खेत में नमी बनी रहती है और जो उनके डंकल रहते हैं वो भी सड़ने के बाद जो है खाद के रूप में बदल जाते। तो इसलिए मक्का का बहुत फायदा है, और उससे हरा चारा जो गाय है भैंस है उनको खाने को भी मिलता है। बात करें तो आप काली मिट्टी के लिए और आप जो भी हल्की मिट्टी है उनके लिए सोच समझ कर वेराइटियां लगाए, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही आपकी वेराइटियां निर्भर करेगी। और आप काली मिट्टी में सस्ते वाले बीज का उपयोग न करें, क्योंकि आपको उसमें नुकसान झेलना पड़ सकता है और पैदावार भी उतनी नहीं होगी। तो आप उच्च उपज और मुनाफे की संभावना कमाना चाहते हैं तो आप अच्छी वेराइटियां लगाइए। बात करें तो दिन ब दिन जो है वातावरण चेंज होता रहता है, तो इससे हमें सोयाबीन पर असर पड़ता है, इसलिए हमें मक्के की फसल लगानी चाहिए। बात करें तो सर्वप्रथम हम कौन सी वैरायटी को लेना चाहते हैं, तो जो अभी राजस्थान हमारे निम्बाड़े के आसपास या फिर ऐसे एरिया में जो सबसे ज्यादा प्रचलित अभी मक्का हाईटेक 5106 जो संकर हाइब्रिड बीज है और उच्च उपज और रोगों से लड़ने की इसकी क्षमता है। और बात करें तो ये प्रतिरोधक जो रोग है उनसे लड़ती है और मजबूत तने के कारण ये आड़ी भी नहीं गिरती है, तो हम इसे मजदूर द्वारा आसानी से कटा सकते हैं। बात करें तो अब मक्का है जो उसे हम हार्वेस्ट मशीन भी आ गई है, तो हम डायरेक्ट जो डंकल समेत मक्की को निकाल सकते हैं, तो हमें इसका अच्छा देखने को मिलता है। ये अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है, ये गिरती नहीं है और कम सिंचाई की आवश्यकता होती है इसमें, जैसे कि बाद में पानी चला भी जाए तो ये वैरायटी अच्छा उत्पादन देकर जाती है। इसमें उर्वरक खाद भी कम लगता है, क्योंकि कम दिन की वैरायटी होगी तो खाद उर्वरक भी कम ही लगेगा। ये आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान इन राज्यों के लिए ये वैरायटी है। इसे किसान मित्र लगाते हैं। इसके दिन की बात करें तो 105 से 115 दिन की वैरायटी है, मध्यम अवधि की वैरायटी है, तो ये अच्छा उत्पादन देती है। और इसके पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 45 से 60 सेंटीमीटर रखिए। और जो बात करें तो आप जो मक्का है मक्का से मक्का की मक्का से मक्का मतलब पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखिए। ये किसान साथियों मक्के की फसल में ऐसा है कि आप जितनी दूरी मेंटेन करेंगे तो उतना अच्छा आपको उत्पादन देखना है, क्योंकि अगर मक्का पास पास लगेगा तो वो उत्पादन कम ही देगा। इसके उत्पादन की बात करें तो 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन रहता है, और इसके 4 केजी की पैकिंग आती है जो, और 1 एकड़ में बीज दर 8 से 10 किलोग्राम इसकी बीज दर है। और ये हेलियोस्पेरियम जो पत्तियों पर धब्बा रहता है उससे लड़ने की इसकी क्षमता है। ये 1500 रुपए के आसपास आपको 4 केजी की पैकिंग उपलब्ध हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं सिजेंटा मक्का बीज
S6668+ के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफी अच्छा वैरायटी है। इसके आकर्षक नारंगी रंग के दाने होते हैं और अच्छी तरह से भरे हुए भुट्टे होते हैं और सिंचाई की जो स्थिति होती है तो इसमें सिंचाई करनी पड़ती है, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं। फसल अवधि की बात करें तो 90 से 95 से या फिर 100 दिन आप इस वेरायटी को मान सकते हैं और ये खरीफ और रबी दोनों के लिए सुटेबल वेरायटी। इसे आप सीड्रिल द्वारा भी लगा सकते हैं। आप मक्का को सीड्रिल द्वारा लगाइए और उसको छान के दूरी मेंटेन कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी पंक्ति पंक्ति दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी इसकी 15 सेंटीमीटर और बीज दर की बात करें तो ये भी 7 से 8 केजी प्रति एकड़ इसका बीज दर रहता है और वैज्ञानिकों ने इसका उत्पादन 46 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन बताया और किसान मित्रों ने इसका 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन तो अभी तक निकाल रखा है। तो ये कम दिन की वैरायटी होती है S6668+। इसके बाद आती है सिजेंटा की NK30+, एक संकर मक्का बीज किस्म है। ये भी वर्षा आधारित, ये तनाव या फिर सूखा और ये इसकी सहन शक्ति की वैरायटी है। ये चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी अच्छा उत्पादन देती है। इसमें दाने भरपूर होते हैं और उपज हरे चारे के लिए अच्छी रहती है और इसके गहरा नारंगी रहता है। और इसके दिन की बात करें तो 105 से 120 दिन की ये भी वैरायटी है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और 7 से 8 केजी बीज दर इसका भी। इसे जून और जुलाई में लगा सकते। इसकी रेट की बात करें 1400 रुपए के आसपास आपको इसकी बीज मिल जाएगा 4 केजी पैक में। ये हल्की और भारी मिट्टी दोनों के लिए उपयुक्त है और इसके उत्पादन एकड़ की बात करें तो 35 से 45 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन किसान मित्रों ने निकाला है। इसके बाद थी NK की 30, जो 105 से 110 दिन की वेरायटी है और ये 1250 के आसपास मिलती है। और NK30 और NK+ में कुछ दिनों का और उत्पादन का फर्क है और बाकी कोई फर्क नहीं। आप सिजेंटा की NK7720 ये भी ले सकते हैं। आप सिजेंटा में ये वेरायटियां ले सकते हैं। इसके बाद बात करें तो एडवांटा की 751 एक संकर किस्म है जो एडवांटा द्वारा विकसित की। ये आकर्षक नारंगी रंग की, इसके तने भूसी कवर के कारण यह फसल के समय और बारिश और कीटों से इसकी रक्षा करता है। इसकी वैरायटी के दिन की बात करें 115 से 120 दिन और इसका उत्पादन 40 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने को मिला है। इसमें रोग कम आते हैं क्योंकि तना मोटा होता है और ये जो भूसी कवर के कारण ये इसमें रोग कम ही आते हैं। ये 1750 रुपए में 4 केजी आपको पैकिंग मिल जाएगी और इसी में एडवांटा में आप 749 और 741 भी ले सकते हैं। इसकी बीज दर 6 से 8 केजी प्रति एकड़ है। इसके बाद लिख सकते हैं आप पाइनर की 3302 जो हल्की मिट्टी और कम बारिश वाले क्षेत्रों के लिए है और इसके दिन की अवधि की बात करें तो 100 से 105 दिन की वेरायटी। इसका उत्पादन 30 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने को मिला है। ये भी इसमें भी मजबूत तना, जोरदार विकास और चमकदार। और इसके बीज दर की बात करें तो 7 से 8 केजी आप इसकी बीज दर प्रति एकड़ रख सकते हैं। यह मध्यम फसल अवधि है की किस्म है और यह विभिन्न जलवायु और इसके अलावा भी अगर आप पाइनर में लंबी वेरायटियां भी ले सकते हैं जो 3401 है, 3396 है, 3377 है। और इसके साथ आप राशि की भी ले सकते हैं 3499, ये भी 125 दिन की वेरायटी है। आप इसकी बात करें डेक्लाप की जो बायर की है 5108 ले सकते हैं। इसके 1 एकड़ की बीज दर 5 से 7.5 केजी ही इसकी बीज दर है। ये 100 से 110 दिन की वेरायटी है और इसका उत्पादन भी 30 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन है। यह बोल्ट दाने वाली गुणवत्ता वाली है और यह हाइब्रिड संकर किस्म है और भुट्टे अच्छी तरीके से इसमें भरे रहते हैं और ये फसल कटाई के समय भी हरी रहती है तो पशुओं के चारों खाने में भी ज्यादा रुचि रहती है। ये किस्म सिलेज के लिए भी उपयुक्त है, तो अगर ये सिलेज के लिए उपयुक्त है तो ये मार्केट में जो अच्छा भाव देकर जाती है। इसमें डिक्लाब में आप अन्य वेरायटी 9165, 9208, 9126 और 9081 ये वेरायटियां भी आप ले सकते हो। आप किसान साथियों मक्का की अगर शॉर्ट वेरायटी ले सकते हैं या फिर ये बताएगी ये मध्यम अवधि की वेरायटी है। अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप थोड़ी लंबी वेरायटियां भी ले सकते हैं या फिर मध्यम अवधि की वेरायटी ले सकते हैं। किसान साथियों कैसा लगा वीडियो हमें अवश्य बताइए। ये कुछ वेरायटियां थी जो हमने किसानों से पूछकर इन वेरायटियों को चुना है। अगर आप इनके अलावा भी अन्य वेरायटियां लगाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके एरिया में कौन सी वेरायटी लगाते हैं और कौन सी वेरायटी अच्छा उत्पादन देती है। आप अपने मिट्टी के अनुसार वेरायटियों को चुन सकते हैं। किसान साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।